गौतम अदानी के जितने बड़े दुश्मन हैं, उससे ज्यादा बड़े दोस्त भी हैं। 31 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को फॉर्मली अक्वायर किया। एक ऐसा पोर्ट जो इजराइल के लिए सिर्फ पोर्ट नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। इस पोर्ट से 50% इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। इस डील के पीछे 18 महीनों की ड्यू डिलिजेंस थी और दुनिया भर से आए 18 प्रपोजल्स में से अदानी ग्रुप को चुना गया। एंड ये डील सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये डील जियोपॉलिटिक्स का खेल भी थी, क्योंकि हाइफा पोर्ट इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस डील से जस्ट 7 दिन पहले 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर एक मैसिव फ्रॉड रिपोर्ट ड्रॉप की। स्टॉक्स तो दबा के गिरे, लेकिन इसकी टाइमिंग ने सबको शॉक कर दिया। डील साइन करते टाइम इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अदानी से पूछा कि क्या ये रिपोर्ट सच है। अदानी ने बोला नहीं, बिल्कुल झूठ है। और नेतन्याहू को लगा कि ये अटैक सिर्फ अदानी पर नहीं बल्कि इजराइल पर भी किया गया है, क्योंकि हाइफा पोर्ट उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसेट है। तो नेतन्याहू ने अदानी से कहा कि टेंशन मत लो, हम अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं। और बिना कुछ बोले मुसाद को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ज़ेपेलिन। मुसाद ने हिंडनबर्ग पर सर्वेलेंस स्टार्ट की, हैकिंग हुई, कॉल ट्रेस हुई और सामने आया एक ग्लोबल नेटवर्क जिसमें लॉयर्स, हेज फंड्स, एक्टिविस्ट और कुछ पॉलिटिशियंस थे, जो सारे मिलकर अदानी एंड इंडिया पर अटैक प्लान कर रहे थे। मुसाद ने 353 पेज की रिपोर्ट रेडी करके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को भेजी, जैसे कि रूटर्स, ब्लूमबर्ग, गार्डियन, लेकिन सब ने इस रिपोर्ट को दबा दिया। फिर 2024 की जनवरी में मुसाद ने अदानी को इस ऑपरेशन के बारे में बताया और अदानी ने अपनी लीगल टीम को काम पर लगा दिया। दिसंबर 2024 में अदानी के लॉयर्स ने हिंडनबर्ग के फाउंडर नेट एंडरसन को केस की धमकी दी, लेकिन डर के उसने एक डील की, जिसके बाद जनवरी में उसने हिंडनबर्ग रिसर्च को ही बंद कर दिया। अदानी जी तो जीत गए, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन था।